हेलो एवरीवन, एक रिक्वेस्ट मेरे को बहुत से लोगों की आती है कि नोट्स कैसे बनाएं या फिर कंटेंट को रिवाइज कैसे करें, क्योंकि इतना सारा करंट अफेयर्स है, बाकी सब सब्जेक्ट्स भी हैं, तो क्या रिवीजन स्ट्रेटजी होनी चाहिए और नोट्स बनाएं तो कैसे बनाएं, क्योंकि अगर हर दिन के 2 पेज भी नोट्स बन रहे हैं तो 60 पेज महीने के हो गए और मिनिमम आज के टाइम में 6 to 8 मंथ्स के करंट अफेयर्स तो आपको हर एग्जाम के लिए पढ़ने पड़ते हैं, तो वो पूरा कंटेंट फिर से बल्कि हो गया। तो फिर नोट्स बनाने का मतलब क्या बना अगर बल्कि ही कंटेंट हो गया तो इन सब इश्यूज को कैसे डील करें। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि नोट्स क्यों बनाने चाहिए या फिर आपको बार बार चीजें रिवाइज क्यों करनी चाहिए। सी, नोट्स बनाना पर्पस नहीं है, अपना पर्पस है कि जो कंटेंट है उसका प्रॉपर रिवीजन कर सके, उसका रिवीजन इफेक्टिव हो और कम टाइम में हो, यानी टाइम उसमें कम लगे, एफिशिएंसी उसकी ज्यादा हो। ये रिवीजन का पर्पस है। रिवीजन क्यों जरूरी है? क्योंकि कंटेंट है वो बहुत ज्यादा होने वाला है। कोई भी एग्जाम आप उठा लीजिए, 6 से 8 महीने का कंटेंट आपको मिनिमम करना है। अब स्टेट पीसीएस और यूपीएससी जैसे एग्जाम है वहां पर आपको और ज्यादा करंट अफेयर्स करना है, प्लस आपके पास और भी सब्जेक्ट्स होंगे, उनको भी पढ़ना है। तो अगर आपने वो रिवाइज नहीं किया तो चांसेस हैं आप एग्जाम में उसको रिकॉल नहीं कर पाओगे। रिकॉल भी कर पाओगे तो वो प्रॉपर वे में रिकॉल नहीं कर पाओगे और कंफ्यूजन हो जाए। तो रिवीजन मस्ट है। अब लास्ट मोमेंट में जैसे एग्जाम 2 दिन में है या 3 दिन में है, तो उस टाइम पर अगर आपका कंटेंट है वो फ्रेगमेंटेड है, यानी कि 2 पीडीएफ इधर से हैं, 2 पीडीएफ उधर से, कुछ पेपर नोट्स हैं, कुछ प्रिंटेड नोट्स हैं, कुछ पीडीएफ हैं। अगर कंटेंट फ्रेगमेंटेड है तो आपका ब्रेन इस सब इंफॉर्मेशन को जल्दी से जल्दी रिवाइज नहीं कर पाएगा, इसलिए नोट्स जरूरी हो जाते। तो ये तो बात हुई नोट्स की। अब 2 तरीके से, और भी बहुत तरीके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम 2 तरीके डिस्कस करेंगे जिससे आप नोट्स बना सकते हो। 2 टाइप्स। एक है सिंपलेस्ट, क्या करना है आपको, मान लीजिए हम 5 जून के करंट अफेयर्स का वीडियो डिस्कस करें, तो ये एक न्यूज आर्टिकल है आईएलओ से रिलेटेड जो हमने डिस्कस किया था 5 जून के करंट अफेयर्स में। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको रिवाइज कर सकते हो। दूसरा तरीका है पेपर नोट्स का। तो एक तरीका तो स्क्रीनशॉट का हो गया। अब इसमें दिक्कत क्या आएगी, इसमें कई दिक्कत आएंगी। एक तो मैनेजमेंट की, क्योंकि आपके पास हर दिन के 20 से 25 तक स्क्रीनशॉट हो सकते हैं, तो आप उसको कैसे प्रॉपरली मैनेज करते हो और किस वे में उनको बार बार यूटिलाइज करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। दूसरा जो तरीका है वो है पेपर नोट्स, यानी पेन एंड पेपर यूज करके नोट्स बनाना। अब इसमें एक जो कॉमन मिस्टेक है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि सब कुछ उसमें लिख लिया, तो नोट्स इतना बल्कि हो जाते हैं। अब क्योंकि वो बल्कि हैं तो पहली बात तो आपने उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगा दिया नोट्स बनाने में। एक वीडियो के नोट्स बनाने में आपने उसमें 1 से 2 घंटे इन्वेस्ट कर दिए और क्योंकि उसमें सब कुछ लिखा है तो वो बल्कि हो गया। अब वो बल्कि हो गया तो महीने में आपके पास 100 से 150 पेज के नोट्स हो गए और इस तरीके से 6 से 8 महीने में आपके पास 1000 पेज का तो करंट अफेयर्स का नोट्स ही हो जाएगा। तो वो अगेन वेस्ट ऑफ टाइम है और वेस्ट ऑफ एफर्ट। तो क्या करना चाहिए कि नोट्स सिर्फ एक ही पेज में बने। इसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। एक तो जब भी आप नोट्स बनाओ, सबसे पहले मान लीजिए इस वीडियो सीरीज के नोट्स आप बना रहे हो, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ, तो सबसे पहले डेट लिखिए। डेट क्यों जरूरी है इसको मैं डेट क्यों जरूरी है इसको मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। अब मान लीजिए फर्स्ट न्यूज जो है आईएलओ से रिलेटेड है। आईएलओ ने कहा है कि रिकवरी 2023 तक पॉसिबल होगी और अभी जो 2022 में जो ग्रोथ है या जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 5.7% है। ठीक है, और ये आईएलओ से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, कौन इसके डायरेक्टर जनरल हैं, यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं, ये हो गया आईएलओ से रिलेटेड। अब इसका नोट्स कैसे बनाना। सो सबसे पहले हम लिखेंगे आईएलओ। फुल फॉर्म तो आपको सभी को पता ही होगी तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। यूनाइटेड नेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन है। गाय राइडर इसके डीजी हैं और वो कहाँ से है, वो यूके से हैं। और रिसेंटली अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में इन्होंने बताया और ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगी, यहाँ पे आप वो डेटा लिखोगे। ठीक है, तो आईएलओ से रिलेटेड आपने जो इन्फॉर्मेशन थी वो एक लाइन में लिख ली। दूसरा क्वेश्चन हमें अब कवर करना है, यानी ये इसी क्वेश्चन से रिलेटेड जो दूसरे फैक्ट हैं उनको अगर हमें कवर करना है तो दूसरा फैक्ट ये लिखोगे आप, इंडिया गवर्निंग बॉडी का चेयरपर्सन बना है 35 साल के बाद। अब यहाँ पर एक की पॉइंट है, देखिए ये जो न्यूज है ना ये पास्ट की न्यूज है, तो अगर आप रेगुलर बेसिस पर करंट अफेयर्स के नोट्स बना रहे हो तो ऑलरेडी आपके नोट्स में होगी। तो यहाँ पर आपको सिर्फ रेफरेंस लिखना है, ना कि पूरी डिटेल लिखनी है। रेफरेंस लिखने का मतलब क्या है, इसी में आप यहाँ पे लिखोगे गवर्निंग बॉडी इंडिया
35 ईयर्स अपूर्व चंद्रा। ठीक है, आपने क्वेश्चन कर लिया, उसके डायमेंशन कवर कर लिए। अब डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ पर आपने अगर 5 जून लिखा है और मान लीजिए आप 10 दिन बाद इसको रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपने ये गवर्निंग बॉडी इंडिया 35 ईयर्स अपूर्व चंद्रा क्यों लिखा है, तो आप क्या करोगे, आप डेट देखोगे और उसी डेट की वीडियो पर जाकर स्पेसिफिकली ये पॉइंट चेक कर लोगे। अब इससे होगा क्या, जब आप उस चीज़ को चेक करोगे दोबारा से, मान लीजिए आप भूल गए और आप उसको दोबारा से चेक करोगे, तो आपका ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को स्पेसिफिकली हाईलाइट कर देगा। नेक्स्ट टाइम चांसेस हैं कि आप उस इंफॉर्मेशन को याद रखोगे। नेक्स्ट जो इसी का नेक्स्ट जो टारगेट है कि लेबर मिनिस्ट्री ने एक एक्सपर्ट ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूट किया है मिनिमम वेज या नेशनल फ्लोर वेज के लिए। तो यहीं पर आप इसी में लिख सकते हो लेबर मिनिस्ट्री कमेटी और फिर मिनिमम फ्लोर वेज। अब जैसे ही इसकी कमेटी के चेयरपर्सन या फिर कोई भी जो हेड पर्सनैलिटीज हैं वो अनाउंस किए जाते हैं, तो आप उनका नाम यहाँ पर लिखोगे जैसे ही आपके पास वो इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो शिप थी, ये सिंगापुर की एक शिप थी और श्रीलंका की कोस्ट के पास आग लगने के कारण ये डूब गई। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है? एक तो इसका नाम पूछ सकता है, एक ये किस देश से रिलेटेड थी और ये कहाँ पर डूबी। ये 3 ही पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं। इससे अलावा तो क्या पूछेंगे? इसके अलावा एक और शिप यानी कि जो ईरान की वॉरशिप थी उसमें आग लगी थी और वो भी डूब गई थी, ये गल्फ ऑफ ओमान में डूब गई थी। तो ये दोनों क्वेश्चन में आपसे 3 ही चीजें पूछ सकते हैं, किस देश से रिलेटेड थी, कहाँ पर वो डूबी और क्या उसका नाम था। तो सबसे पहले अगर हम इसको कवर करें MV एक्सप्रेस पर्ल को, सो ये है MV एक्सप्रेस पर्ल, सिंगापुर की ये थी, फायर इसमें लगी और जिसकी वजह से ये SL कोस्ट यानी श्रीलंका की कोस्ट पर डूब गई। इसके अलावा जो दूसरी थी वो KHARG खर्ग, ये ईरान की वॉरशिप थी, फायर लगी इसमें और ये गल्फ ऑफ ओमान में डूब गई। ये आपने इसके नोट्स बना लिए। नेक्स्ट पर चलते हैं। आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज, ये कहाँ पर है? USA में है और रिसेंटली यहाँ पर ड्रिलिंग लीज थी वो सस्पेंड कर दी थी US के राष्ट्रपति ने, इसीलिए ये न्यूज में थी। सो नेक्स्ट जो है आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज, ड्रिलिंग सस्पेंडेड, कहाँ पर? USA में। सिंपल। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल है से नीति आयोग की SDG इंडेक्स। सो यहाँ पर आपको क्या करना है? SDG इंडिया इंडेक्स, सो ये नीति आयोग ने रिलीज की है, ये 3rd एडिशन है। इसके अलावा टॉप पर कौन है? केरला टॉप पर है, बिहार वर्स्ट परफॉर्मर है और केरला के बाद हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु है। यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ टॉप पोजीशन पर है। सो आपने यहाँ पर लिखा है केरला, हिमाचल, तमिलनाडु, चंडीगढ़, बिहार। सो ये वर्स्ट परफॉर्मर है, ये यूटी टॉप परफॉर्मर है और ये स्टेट्स में टॉप परफॉर्मर है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर स्कोर लिखना है इंडिया का जो SDG में स्कोर है। तो यहाँ पर आप बताओगे कि 2019 में स्कोर था 60 और जो कि बाद में इंक्रीज होकर 66 हो गया। वो किस लिए? 2 SDG में परफॉर्मेंस के लिए, SDG नंबर 6 और 7। तो 60 to 66 ये 2019, ये 2020-21। वाई? क्योंकि परफॉर्मेंस इन SDG नंबर 6 और 7। अब SDG में इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियसली इन्हीं डायमेंशंस के बारे में एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं। तो आपने सब डायमेंशंस ये 1 से 2 लाइन में कवर कर लिए हैं। इसी तरीके से आप जो भी इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपको लिखनी हो वो आप लिख सकते हो। सो यहाँ पर आपका गोल होना चाहिए कि आपको मिनिमम कीवर्ड्स की फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन लिखनी है और डेट लिखिए साथ साथ, ताकि अगर आपको कोई कीवर्ड खुद का लिखा हुआ कीवर्ड आपको समझ में नहीं आता है तो आप उस वीडियो को दोबारा से रेफर कर सकें और उस इंफॉर्मेशन को रिवाइज कर सकें। न्यूज इवेंट्स को भी आप ऐसे ही नोट डाउन करिए। जैसे ये है विप्रो, 3rd कंपनी बनी है जिसने 3 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन को अचीव किया है। तो यहाँ पर आप लिखोगे से विप्रो 3rd कंपनी 3 ट्रिलियन मार्केट कैप आफ्टर TCS इन्फोसिस। दैट्स इट। सो आपने इस पर्टिकुलर न्यूज इवेंट में रिलेट जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे उनको सबको एड्रेस कर दिया। आपसे एग्जामिनर ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ सकता है कि कौन से नंबर की कंपनी बनी है, कौन सी कंपनी इनसे पहले ऑलरेडी ये माइलस्टोन अचीव कर चुकी हैं और क्या माइलस्टोन है, दैट इज 3 ट्रिलियन। सो इस तरीके से आपने एक प्रिसाइज फॉर्मेट में इन चीजों को नोट डाउन करना है। ये नोट्स क्रिस्प हों, उसमें टाइम ज्यादा ना लगे बनाने में भी और रिवाइज करने में भी, और कीवर्ड्स की फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन को लिखना है। और जो इंफॉर्मेशन आपको पता है वो इन्फॉर्मेशन आप नोट्स में प्लीज मत लिखिए, क्योंकि उससे
आपका स्पेस भी एक्स्ट्रा लगेगा और टाइम भी एक्स्ट्रा लगेगा। तो जो इन्फॉर्मेशन, जैसे आपको पता है कि एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनएचआरसी का फुल फॉर्म क्या है, एडीबी का फुल फॉर्म क्या है, ईसी का फुल फॉर्म क्या है, तो आप इन सब का फुल फॉर्म लिखने में कोई पॉइंट नहीं है। सिमिलरली जैसे ईसी की बात आई तो आपको आर्टिकल पता होना चाहिए कि आर्टिकल 324 है, तो आपने एक जगह पर अगर ये लिख लिया तो इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। और आप इस चीज को सिर्फ 7 डेज करके देखिए, आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल में ड्रास्टिक चेंज आएगा कि आपको लगेगा कि मेरे को सब चीजें इतना अच्छे से याद हो रही हैं